अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पेशावर की मशहूर चरसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाऊंगी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार होती है और इसके इंग्रेडिएंट भी बहुत कम होते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ मेरे पास 5 टमाटर हैं, 5-6 ही मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, लेकिन ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। और यहाँ ऑयल है, ऑयल हम एज रिक्वायर यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई लेके उसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें सॉल्ट डाल लेंगे, नमक डाल देंगे। नमक ऑयल डालने के साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे। हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें से थोड़ा ऑयल निकाल लूँगी। अब मैं इसमें से थोड़ा ऑयल निकाल लेती हूँ। चिकन में से मैंने एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो निकाल दिया। अब मैं यहाँ इसमें टमाटर डाल दूँगी। मेरे पास 5 टमाटर थे, जिन्हें मैंने ये 2-2 हिस्सों में काट लिए। टमाटर डालने के साथ ही यहाँ जो मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल के मिक्स कर लिया। ये भी डाल दूंगी मैं। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही मैं इसे कवर कर दूंगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डालने के साथ ही मैंने इसे कवर कर दिया था। देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ मैं इसमें टमाटर के सारे छिलकों को रिमूव कर दूंगी। आसानी से उतर रहे हैं। सारे टमाटरों के मैंने छिलके निकाल दिए। अब हम यहाँ इसे ऐसे करके स्पून के साथ मैश कर लेंगे, ये इजीली हो जाएंगे। टमाटरों को मैंने ऐसे ही स्पून की मदद से मैश कर लिया। ये देखें बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। जो रह गए हम साथ साथ करते रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें ग्रीन चिलीज डाल दूंगी। टमाटर हमारे इतने अच्छे तरीके से गल चुके थे कि ये देखिए स्पून से ये अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब यहाँ मैं इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालूंगी और साथ ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी। काली मिर्चें डाल दी मैंने, अदरक भी डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजीली ये बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। हालांकि इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की होती है। तैयार है हमारी चरसी चिकन कढ़ाई। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ ग्रीन चिलीज और जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक यूज़ करूँगी। बहुत अमेजिंग और बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल सी बिरयानी बनाऊंगी, जो कि घर के मसालों से ही बन जाएगी, जो कि बिगिनर्स भी बना सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। ये देखिए, आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। तो इस इजी और सिंपल सी बिरयानी को बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें
तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ मेरे पास 1 kg सेला राइस है, इन्हें मैंने 2 घंटों से भिगो के रखा हुआ है। और यहाँ मेरे पास 3 बड़े साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने यूँ मोटे मोटे काट लिया है। मोटे मोटे काट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप काट लें। और इन्हें मैं सॉल्ट वाले पानी में सोक करके रखा है। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, इसमें हम अपने आलू डाल देंगे और इनको थोड़ा कलर आने तक फ्राई करेंगे। आलू कढ़ाई में डालने के साथ ही मैंने इन्हें कवर कर दिया था। देखिए हमने इनको थोड़ा सा कलर ही देना है। ये देखिए कलर आ चुका है और साथ ही ये तकरीबन हाफ डन भी हो जाएंगे। ऐसे ही हम इनकी दूसरी साइड भी चेंज करके उन पे भी ऐसा ही कलर दे देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे रखेंगे और आलूओं को अच्छे से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये देखिए हमारे आलूओं में बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। ये देखिए गोल्डन सा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आलूओं को गोल्डन फ्राई करने के साथ ही अब हम यहाँ कौरमे की तैयारी करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट लिया है। अब यहाँ मुझे थोड़ा ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसमें से थोड़ा ऑयल कम कर लूँगी। ऑयल कम करने के साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के साथ ही मैं इसमें ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी डाल दूँगी। 1-2 मिनट के लिए मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को और ग्रीन चिल्लीज को सौते कर लिया। अब मैं यहाँ इसमें चिकन डाल दूँगी। और चिकन को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका, ये देखिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट डाल लूँगी। सॉल्ट हम कम डालेंगे क्योंकि जब हम चावल बॉईल करेंगे तो उसमें भी हम डालेंगे। डालने के साथ ही हम इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। बिरयानी बनाने में हम जो मसाले यूज़ करेंगे यहाँ मेरे पास हैं वो, यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है और 1 टेबल स्पून मेरे पास चाट मसाला है। यहाँ मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, लेकिन अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन हमारा थोड़ी देर के लिए पक चुका। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। अब मैं इसमें, यहाँ मेरे पास 250 ग्राम दही है, मैं ये डाल दूंगी। दही डाल के तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही डाल के मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसे कवर कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। अब हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। इसमें से काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है दही का। अब मैं इस स्टेज में इसमें आलू भी डाल दूंगी। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे कुक करेंगे। इसे कवर कर दूंगी। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके कुक किया। ये देखिए पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, मैं ये भी डाल दूंगी। डालने के साथ ही हम इसे कवर कर देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। चिकन में से काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ इसकी
फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे और इस पानी को ड्राई कर लेंगे। और साथ ही यहाँ मेरे पास एक ब्राउन की हुई प्याज है और थोड़े से लेमन के स्लाइसिस हैं, मैं ये भी डाल दूँगी। मेरे चैनल पर बहुत सी बिरयानी की रेसिपीज़ मौजूद हैं, मैंने बहुत सी आपके लिए बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप सर्च करें कुकिंग विद स्मसली और फिर लिखें बिरयानी तो आ जाएंगी आपको। तो इसके साथ ही मैं यहाँ इसमें मेरे पास है आलू बुखारा, ये देखिए 6 के करीब मेरे पास है आलू बुखारा, और एक स्मॉल साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने यूँ काटा है, ये देखिए। और ग्रीन चिलीज है मेरे पास और पुदीना है, ये डालेंगे। डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पुदीना भी डाल देंगे साथ ही। अगर आप पैकेट के मसाले से बिरयानी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ मैंने जो मसाले यूज़ किए हैं आप वो ना डालें, पैकेट का मसाला डाल लें, बाकी सेम टू सेम बना लें तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। बिरयानी के लिए कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए इसमें से पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। कोरमे के बाद हम चावल बॉईल करेंगे तो उसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जो मसाले डालेंगे, मेरे पास है 2 टेबलस्पून सॉल्ट, और यहाँ मेरे पास खड़े मसाले में है 2 बादियान के फूल हैं, एक मेरे पास तेज़पात था, इसे मैंने तोड़ के तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहाँ मेरे पास 2 दालचीनी की स्टिकें हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 7-8 के करीब मेरे पास लौंग हैं, ये देखिए, और तकरीबन 20-25 के करीब मेरे पास ब्लैक पेपर है, काली मिर्चें हैं यानी कि 20 से 25 के करीब, 5 मेरे पास ग्रीन इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं मेरे पास यहाँ, ये देखिए। अब यहाँ मैंने एक देचके में खुला पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, ये बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें यहाँ सॉल्ट डाल देंगे जो हमने 2 टेबलस्पून लिया है, और साथ ही खड़े मसाले भी डाल देंगे। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डाल दिए मैंने। अब हम इन चावलों को 80% के करीब गला लेंगे, 20% ये दम में गल जाएंगे। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, ये देखिए, जितने हमें ये गले हुए चाहिए उतने ये हो चुके हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और पानी को ड्रेन कर दूंगी। अब हम यहाँ बिरयानी की लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम चावल लगाएंगे, एक तह चावलों की लगाएंगे। चावलों की लेयर के ऊपर अब चिकन की एक लेयर लगा देंगे। चिकन के साथ ही अब हम इसके ऊपर फिर से चावलों की लेयर लगा देंगे, फिर से चिकन की एक लेयर लगा देंगे। चिकन के बाद फिर से चावलों की एक लेयर लगा देंगे। चावलों के साथ ही फिर से एक चिकन की लेयर लगा देंगे। चिकन डालने के साथ ही फिर से एक चावलों की लेयर लगा देंगे। लेयरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा फूड कलर है, मैं इसे पानी डाल के हल्का सा बना लूँगी। अब हम इसमें कलर डालेंगे। कलर डालने के साथ ही यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर ये देखिए देसी घी है, मैं ये ऊपर डाल दूंगी। आप ऑयल डालना चाहें ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल या घी हम इसलिए ऊपर डालेंगे ताकि ये जो हमारे ऊपर वाले चावल हैं वो खुश्क नहीं रह जाए। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर पानी है, ये देखिए 4 टेबलस्पून है, मैं ये भी डालूंगी। इससे ये होगा कि हमारे चावलों में स्टीम बहुत अच्छे से बन जाएगी और दम बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है,
हम इससे अच्छे से कवर कर देंगे। अब यहाँ मैंने स्टोव पे एक पुराना तवा रख लिया है। अब हम अपने चावलों को इस पे रख देंगे। शुरू के 1-2 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई पे रखेंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसे लो टू मीडियम दम वाली फ्लेम पे कर देंगे, जैसे बहुत लो होता है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही कवर किया पड़ा रहने देंगे। 15 मिनट हो चुके। अब हम अपनी बिरयानी को चेक कर लेते हैं। बिरयानी को हमारी को बहुत अच्छे तरीके से दम आ चुका है। मैं निकालती हूँ इसे प्लेट में आपके लिए। बहुत मज़े की और सिंपल रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। रखिए अपना। आपके लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी बनाऊंगी, जो कि बहुत इजी है और बहुत सिंपल है और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बन जाती है। ये देखिए, ये देखिए, जो कि बहुत जूसी बनेगी। अगर रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी मेरे जैसी ही बनेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस इजी और सिंपल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है, 4 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ थिक दही है, यानी कि गाढ़ा दही है। इसे मैंने 1 घंटे के लिए छन्नी में डाल के रख दिया, जिसकी वजह से ये इसका पानी निकल गया। 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है। ये 4 मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें, और इनका मैंने पेस्ट बना लिया। वन टीस्पून मेरे पास जीरा पाउडर है, इसे मैंने फ्रेश ही बनाया है। 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून मेरे पास वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्चें हैं। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मेरे पास मीट टेंडराइजर है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास हाफ लेमन है, मैं इसे भी डाल दूंगी। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लेमन का जूस है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ लेमन मैंने डाला है, जो कि तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर बनता है। अब यहाँ हम 4 चिकन के पीसेस लेंगे और उन्हें ऐसे डीप कट लगाएंगे। ये देखिए, ये जैसे मैंने लगाए हैं। ये जितना मसाला हमने रेडी किया है ये तकरीबन 4 चिकन के पीसों पे लग जाएगा। अब हम मसाला लेके तो अच्छे तरीके से इन पीसों पे अप्लाई कर देंगे, अच्छे से हाथ के साथ ही। और ये जो हमने कट्स लगाए हैं इनमें भी लगाएंगे। यहाँ मैं इन चारों पे अच्छे तरीके से ये अप्लाई कर चुकी। अब हम तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके, हमने अपने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब यहाँ मैं इसमें
1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। ये देखिए, डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, उलट पुलट करके सीधा उल्टा हर साइड से चिकन को अच्छे से ये कॉर्नफ्लोर और ये बैटर लगा देंगे। अब मैंने यहाँ एक फ्राई पैन को स्टोव पे रख लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे। अब ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ इसमें अपना चिकन रख देंगे। बिस्मिल्लाह। इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं इन्हें एक साइड से पकते हुए। यहाँ मैंने एक ही साइड चेंज कर दी है, एक ही मैं अभी करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। ऐसे ही 12 मिनट के लिए हम इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से भी पकाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन दूसरी साइड से भी बनते हुए। ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से बन चुका है। ये देखिए पानी वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। हमने इसमें मीट टेंडराइजर डाला था जिसकी वजह से हमारा चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत पानी वगैरह है तो आप फ्लेम तेज करके तो इसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसका। और यहाँ मेरे पास एक कोयला है जिसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। मैं यहाँ रख के तो इसे 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए हम इसे स्मोक देंगे। इससे ये होगा कि हमारे चिकन में से बहुत अच्छा स्मोकी टेस्ट आएगा। 5 मिनट हो चुके। अब हम इसमें से ये कोयला रिमूव कर देंगे। तो तैयार है हमारा चिकन मलाई टिक्का। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। जरूर ट्राई। तो बलोची कढ़ाई बनाने के लिए हमें यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए और इनका पेस्ट बना लिया। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम दही है। यहाँ मेरे पास 1 kg चिकन है। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून अनारदाना है, 1 टेबल स्पून जीरा है। ये देखिए 1 टेबल स्पून ही धनिया है। हम इनका पाउडर मसाला बनाएंगे। और यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली फ्लिक्स हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1.5 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। और यहाँ मेरे पास 3 ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक है। और ऑयल या घी आप जो इस्तेमाल करना चाहें आपकी चॉइस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई लेके तो उसमें तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं उसमें प्याज डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे। जो यहाँ मेरे पास जीरा, धनिया और अनारदाना है, हम इन तीनों का पाउडर बना लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा सा बनाएंगे। अब हम अपने प्याज को देख लेते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसे मैंने हाई फ्लेम पे रखा था। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के साथ हम इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसका चिकन का कलर चेंज होने तक इसे बनाएंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। हाई फ्लेम पे मैंने इसे रख के तो अच्छे तरीके से भून लिया। अब जो हमने यहाँ बलोची मसाला तैयार किया था ये डाल देंगे इसमें। रेड चिली फ्लेक्स हैं ये भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें दही भी डाल देंगे। दही डालने के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका। अब हम इसे यहाँ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। दही डालने के साथ ही मैं इसे तकरीबन 2-4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून चुकी। अब यहाँ हम इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। फ्लेम को हाई पे रखेंगे। जब इसको बॉयल आने लग जाएगा तो फिर हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसको पानी खुश्क होने तक बनाएंगे। अब हम अपनी कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। जो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला था और दही डाला था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं यहाँ इसमें जो मेरे पास कटी हुई ग्रीन चिलीज हैं और अदरक है मैं ये डाल दूंगी और कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के साथ ही मैं इसको कवर कर दूंगी और 2-3 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। हमने अपने चिकन को दम पे रखा था तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये आप इसकी देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल तैयार है हमारी बलोची चिकन कढ़ाई। अगर आपको इसकी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें प्याज की और दही की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ सर्विंग प्लेट में। तो तैयार है हमारी बलोची कढ़ाई। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही है। रखिए बेसन की बर्फी बनाऊंगी जो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत मिल्की होगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मिल्की सी बनी है। ये देखिए इस इजी सी और सिंपल सी रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ सबसे पहले एक कढ़ाई को ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मेरे पास 1.5 कप बेसन है। ये देखिए अगर आप मेजरिंग कप से देखें तो ये 1.5 है। अगर आप वेट के हिसाब से देखें तो 180 ग्राम बनता है। तो कढ़ाई में हम बेसन डाल लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अभी हम इस बेसन को ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। बेसन को हम पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे ये होगा कि थोड़ा सा ये पक जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग में ही इसमें घी डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए 1-2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मैं तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर चुकी हूँ। अब मेरे पास यहाँ 1/3 कप घी का है। अब हम ये डालेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे।
फ्लेम को बहुत लो रखेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम ज़्यादा रखी तो ये बेसन है ये फ़ौरन जल जाएगा। ऐसे ही सारा मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे ही मेरी तरह आप भी इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते रहिएगा। शुरू में लगेगा आपको ये घी कम है, लेकिन ये बेसन जब जैसे जैसे पकता जाएगा तो इसमें से घी जो होगा वो निकल आएगा। ये देखिए सारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका। अब हम इसे ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे। बेसन और घी को अच्छे से मिक्स करने के साथ ही मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए पका लिया। अब यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून सूजी है, हम ये डालेंगे। सूजी की मिसली डालेंगे ताकि हमारी ये बेसन की बर्फी दानेदार बने थोड़ी सी ना। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका घी कम है, आप 1-2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, लेकिन ये बाद में भी छोड़ देगा, इसलिए मैं इतने से ही काम चलाऊंगी। आप भी पहले इतना ही डालिएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है बेसन में। अब यहाँ इस स्टेज में अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर डाल लें, उससे ये होगा कि इसका बहुत अच्छा कलर बन जाएगा। मैं भी यहाँ 1 पिंच के बराबर फूड कलर डालूंगी। ये देखिए बेसन जैसे जैसे भून रहा है वैसे वैसे ऑयल छोड़ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम इसे मसलसल स्पून चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो बेसन है फौरन जल जाएगा। ये देखिए घी निकलना शुरू हो गया है। ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रख के तो स्पून चलाते जाएंगे। हमारे बेसन में देखिए ये थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे हैं और ये थोड़ा फ्लफी भी हो गया है। इस स्टेज पर हम बिल्कुल इसके पास ही खड़े रहेंगे और स्पून चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लग जाए। ये देखिए बेसन का भुनते भुनते बहुत अच्छा सुनहरी सा कलर हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी हम छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है, तो स्पून चलाते रहेंगे। अगर हमने छोड़ दिया तो फिर भी ये नीचे लग सकता है। 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही स्पून चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी मैं इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे स्पून चलाती रही। तो ये देखिए ये ऐसा होना चाहिए इसका बैटर। ये अब हम इसे करेंगे साइड पे और इसकी चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और 1/2 कप मैं पानी डालूंगी। ये देखिए ये मेरे पास 1/2 कप है। ये 1/2 कप पानी डालूंगी और 1 कप चीनी लूंगी। चीनी के घुलने तक हम चाशनी को पकाएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ ये मेरे पास 1 टीस्पून इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर है, मैं ये भी डाल दूंगी। चाशनी को हमने अपनी को इतना पका लिया, ये देखिए ये ऐसे थोड़ी सी थिक दिख रही है। अगर मैं आपको ऐसे चेक करवाऊं तो देखिए ये देखिए ऐसे एक तार सी बन के टूट रही हो, यानी बहुत ज्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए वैसे भी आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा जैसे शहद की तरह जैसे थोड़ी सी थिक हो जाए। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे और बेसन को भी ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपनी प्लेट रेडी कर लेंगे जिसमें हम अपनी बर्फी को सेट करेंगे। अब यहाँ मैंने एक स्टील की प्लेट ली है। आपके पास स्टील की हो या सिल्वर स्टील की हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लेंगे। अब मैं इसके ऊपर घी लगाया है तो मैं इसको अच्छे तरीके से सारी प्लेट में लगा दूंगी।
प्लेट को घी लगाने के बाद उस पर मैंने बटर पेपर रख लिए हैं। अब हम इसको भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इस पर भी मैंने ये हल्का सा घी लगाया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप लगा लें, ना हो तो आप प्लेट ही रहने दें। अब यहाँ मैंने चाशनी ली है और यहाँ हमारे पास बेसन का जो मिक्सचर बनाया था हमने, बेसन और घी का, वो है। तो अभी हम इसमें डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ही डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते हैं। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, गैस बंद है नीचे से। ये देखिए, फिर से डालूंगी थोड़ी सी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मेरे पास थोड़ा सा बाकी बचा है, मैं ये भी डाल दूंगी चाशनी। चाशनी डालने के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये चाशनी और बेसन। गैस मैंने बिल्कुल ऑन नहीं किया, ये वैसे ही हो गया। ये देखिए, बहुत अच्छा सा बन चुका है ये मिक्सचर। अब हम इसे अपनी प्लेट में डाल लेते हैं, जिसमें हम इसे सेट करेंगे। अब हम इसे अपनी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे इसी स्पैचुला की मदद से अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। ये इसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब यहाँ मेरे पास पिस्ता और बादाम है, वो डाल देंगे हम इसके ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर पिस्ता और बादाम भी लगा दिए हैं। ऐसे स्पून की मदद से इनको अच्छे से ऐसे सेट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। अगर आपके पास चांदी के वर्क हो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप नारियल लगाना चाहें तो नारियल भी लगा सकते हैं। ये लगाने के साथ इसे अच्छे से ऐसे सेट कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बर्फी हमारी सेट हो चुकी है। मैंने इसे तकरीबन हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए रखा था, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा रख लीजिएगा। अब मैं इसे काट लूँगी। सबसे पहले मैं इसके किनारे काट दूँगी। एक साइड से मैं काट चुकी, मैं इसे ऐसे भी काट लूँगी। ये देखिए, मैं काट चुकी। अब मैं इसे निकालती हूँ प्लेट में। ये देखिए, माशाल्लाह से तो तैयार है हमारी बहुत मिल्की सी और सॉफ्ट सी बेसन की बर्फी। ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत कम इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई है, बहुत इजी है। इसको बनाने में तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट लगते हैं। पंजाबी पुलाव की रेसिपी बनाऊंगी, जो कि हमारे पंजाब में तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। आप इसे पंजाबी पुलाव बोल लें या फिर आप इसे यखनी पुलाव बोल लें। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है। एक मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसे मैंने यूँ 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 5 मेरे पास लहसुन के क्लोव्स हैं। थोड़ा सा मेरे पास अदरक है। 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ है। 1 तेज़पत्ता है। 4 मेरे पास ग्रीन इलायची हैं। 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं। 1 बादियान का फूल है। तकरीबन 8 से 10 मेरे पास लौंग हैं। 2 दालचीनी की स्टिकें हैं। 15 से 20 काली मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास जीरा है और हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है और 7 गिलास मेरे पास पानी है। तो चलिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करते हैं। यखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को डालेंगे। इसमें मैं चिकन से बना रही हूँ, आप मीट और बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने सौंफ डाल दी, धनिया डाल दिया, लहसुन, प्याज और अदरक डाल दिया। सारे मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए। हमने यखनी को मीडियम फ्लेम पे रखा था। तो ये देखें, अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम
बंद कर देंगे और इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे। चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन मैं निकाल चुकी, ये देखिए। अब हम यखनी को भी छान लेंगे। अब बनाने के लिए मैंने यखनी को रेडी कर लिया है। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास 3 गिलास चावलों के हैं। इन्हें मैंने तकरीबन हाफ आवर से सोक करके रखा हुआ है। और यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने यूँ स्लाइसिस में काट लिया है। यहाँ 2 ही मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी मैंने काट लिया है। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। अब मैं यहाँ हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लूँगी। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितने आपका चावलों का हिसाब हो। अब जो हमारे पास कटे हुए प्याज हैं वो डाल देंगे और इन्हें हम अच्छा सा ब्राउन कलर दे लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका, ये देखिए। जितना अच्छा आपके प्याज का कलर होगा उतना ही अच्छा आपका पुलाव का कलर बनेगा। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के तो इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन डालने के साथ ही मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही मैंने उसे 1-2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें यहाँ टमाटर डाल दूँगी। आप टमाटर की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसे कवर कर देंगे। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका और ये देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी यखनी डाल देंगे। अगर आपके पास यखनी कम हो जाए तो आप पानी भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जितने आपके चावल हों उस हिसाब से, अगर कम हो जाए तो आप थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी डालने के साथ ही आप इसमें सॉल्ट वगैरह चेक करके तो डाल सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं। मैंने इन्हें दरमियान से कट लगा लिया है। मैं ये डाल दूँगी अब और हम थोड़ा सा पानी को बॉयल आने देंगे। यखनी हमारी बॉयल होने लगी, देखिए। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे। चावल डालने के साथ ही हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज मैं आपके लिए पंजाबी पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ। मिक्स करने के साथ ही आपके चावल टूटे नहीं, ख़राब नहीं होए, जुड़े नहीं, इसके लिए आप चावलों में बहुत ज़्यादा स्पून मत चलाया करें और थोड़ा इनको सोख भी ज़्यादा किया करें, यानी कि भिगोया ज़्यादा करें और बार बार स्पून मत चलाया करें। अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हम इसे कवर कर देंगे तब तक के लिए जब तक इसमें से पानी खुश्क ना हो जाए। अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक इनमें पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला डालने के साथ ही हम इसे कवर कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसे दम पे रखेंगे। अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके। अब हम अपने चावलों का दम खोल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले हमारे राइस बने हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तैयार हो गया हमारा माशाल्लाह से पंजाबी पुलाव। ये हमारी अम्मियाँ नानियाँ बनाती हैं। ये तो हमारे पंजाब के हर घर में बनता है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यूनिक रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। देखिए एक एक चावल खिला खिला बना है।
चावल बनाने के लिए आप एक दो ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो किया करें कि चावलों में बार बार स्पून नहीं चलाया करें और चावलों को थोड़ा सा ज़्यादा भिगोया करें, जिसकी वजह से ये फूलते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तैयार है हमारा पंजाबी पुलाव, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है और खुशबू तो इसकी इस वक्त पूरे किचन में फैली हुई है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।